பிரதமர் மோடி ஜார்க்கண்ட், குஜராத், ஒடிசாவில் 3 நாள் சுற்றுப்பயணத்தை இன்று துவக்கினார். முதலில் ஜார்க்கண்டுக்கு சென்றார். இன்று காலை ஜாம்ஷெட்பூர் நகரில் ரோட் ஷோ நடத்த மோடி திட்டமிட்டிருந்தார். ஜார்க்கண்டில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் ரோட் ஷோ கேன்சல் செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் 6 புதிய வந்தே பாரத் ரயில் சேவையை பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். டாடா நகர் பாட்னா, பாகல்பூர் ஹவுரா, பிரம்மபூர் டாடா நகர், கயா ஹவுரா, தியோகர் வாரணாசி, ரூர்கேலா ஹவுரா ஆகிய 6 வழித்தடங்களில் புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है, मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा है, किसान है। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसे हाई स्पीड ट्रेन चला चाहता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी। और आज टाटा नगर से पटना, टाटा नगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटा नगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हुए हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ, धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं, आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटा नगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा का भी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनारोआ तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है।
इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। புதிய வந்தே பாரத் ரயில்கள் விவரம் வருமாறு. டாடா நகர் பாட்னா வந்தே பாரத் ரயில் வாரத்தில் 6 நாள் இயக்கப்படும். 451 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 7 மணி 15 நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். பாகல்பூர் ஹவுரா இடையிலான வந்தே பாரத் ரயில் 386 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 6 மணி 20 நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். வெள்ளி தவிர வாரத்தின் 6 நாட்கள் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். பிரம்மபூர் டாடா நகர் இடையிலான வந்தே பாரத் ரயில் 587 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 9 மணி நேரத்தில் கடந்துவிடும். செவ்வாய் தவிர 6 நாட்கள் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். கயா ஹவுரா இடையிலான வந்தே பாரத் ரயில் 459 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 5 மணி 40 நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். வியாழன் தவிர 6 நாள் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். தியோகர் வாரணாசி இடையிலான வந்தே பாரத் ரயில் 456 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 7 மணி 20 நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். செவ்வாய் தவிர 6 நாட்கள் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். ரூர்கேலா ஹவுரா இடையிலான வந்தே பாரத் ரயில் 412 கிலோமீட்டர் தூரத்தை 5 மணி 50 நிமிடங்களில் கடந்துவிடும். செவ்வாய் தவிர 6 நாட்கள் இந்த ரயில் இயக்கப்படும். 2019ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 5ஆம் தேதி முதல் வந்தே பாரத் ரயில் சேவை துவங்கப்பட்டது. இன்று துவங்கப்பட்ட 6 புதிய ரயில்களையும் சேர்த்து 60 வந்தே பாரத் ரயில்கள் தற்போது நாடு முழுவதும் இயக்கப்படுகின்றன. நேற்று வரை 54 வந்தே பாரத் ரயில்கள் 36,000 ட்ரிப் இயக்கப்பட்டுள்ளன. 3.17 கோடி பேர் பயணித்துள்ளனர் என ரயில்வே அமைச்சகம் கூறியது. டில்லிக்கு அதிகபட்சமாக 10 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. கர்நாடகாவுக்கு 9, தமிழகம், உத்தரப்பிரதேசம், மகாராஷ்டிராவுக்கு தலா 8 வந்தே பாரத் ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.